Hey guys. Good evening, sir. Good evening. Okay, so सबसे पहले तो डाउट्स, जिस भी स्टूडेंट को जो भी डाउट है पहले पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो हम आगे चल रहे हैं। कल क्या किया था हमने? यस, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हो गया? सब ठीक? Yes, sir. तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? तो कल हमने एप्लीकेशन बनाया था, एप्लीकेशन बना लिया हमने, ठीक है। Yes, sir. तो एप्लीकेशन के बारे में, इसकी फाइल्स वाइल्स के बारे में हमने कर लिया होगा, होपफुली कल कर लिया हमने। Yes, sir. ठीक, तो गाइस आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो जब हमने कल सर्वर रन किया था, तो लेट मी वर्क ऑन एसक्यूएल एंड मैनेज रन सर्वर। लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कुछ हमारा सर्वर रन कर रहा था, ये जो जेंगो का बाय डिफॉल्ट पेज आ रहा था। अब देखो ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट बनाएंगे हमें ये पेज तो दिखाना है नहीं वेबसाइट पे मेन की, ओपन करते ये पेज आए, राइट। तो इसको हमें हटाना है और अपना खुद का यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है। गॉट इट? क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो सीधी सी बात है, आप एक चीज को ध्यान में रखो यहाँ पे, क्या कि एमवीटी काम कैसे करता है। एमवीटी किस तरीके से काम करता है? यूजर सबसे पहले आपके सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा यूआरएल के लिए, कि भाई मुझे अबाउट पे जाना है, मुझे ब्लैंक पेज पे जाना है, मुझे होम पेज पे जाना है, मुझे फलां पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, ठीक है। रिक्वेस्ट आपके सर्वर के पास आएगी, सर्वर चेक करेगा आपकी यूआरएल्स के अंदर कि क्या उस यूआरएल के अंदर वो मेंशन है यूआरएल। अगर है तो उसने कौन से व्यू को कॉल कर रखा है, राइट? यस Yes, और नो? sir. हाँ, Yes, sir. तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही हमारे पास वो चीज आ जाएगी, लाइक हमने क्या किया, चेक किया यूआरएल में, अगर हमें वो मिल गया, मिलने के बाद हम वहां पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर वो व्यू, जो भी व्यू हमने क्रिएट कर रखा होगा उस व्यू के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स वहां पे दे देगा। तो यही काम आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो अभी एक मैसेज आया रागिनी, रागिनी मैंने क्लास में आते ही पूछा था कोई डाउट है तो बताओ, तो आपने बताया नहीं। चलो एक काम करो, आपका नहीं हुआ अभी भी प्रॉब्लम Yes. सॉल्व? No, sir. सारा नहीं ट्राई हुआ। करके देख लिया प्रॉपरली? चलो दिखाओ मुझे Yes, sir. आगे। Sir, just a second. और किसी का भी डाउट है तो अभी देख लो, अभी तो बता दो मुझे। फ्लो खराब मत किया करो बीच में, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपसे पूछा था कि कोई डाउट है तो बताओ। Sir, it's okay. आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में पूछती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब तो बस रुक गया मैं, अब तो आपका जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाता आगे चल तब तक नहीं करेंगे। जल्दी से फटाफट शेयर करो स्क्रीन और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो दिक्कत वैसे भी रहेगी। कल की रिकॉर्डिंग हाँ जी हटा दी है वत्सल शुक्ला जी। आपको पता है कि आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले ही हटाता हूँ मैं, जस्ट पहले ही हटाता हूँ आपकी रिकॉर्डिंग। तो मतलब आपको इतना टाइम कम पड़ता है, रात को ही मैं कर देता हूँ शेयर, पूरा दिन आपके पास रहता है, पूरी रात आपके पास रहती है, फिर भी आप ये आके पूछ रहे हो रिकॉर्डिंग। एक काम करना, अपने किसी फ्रेंड से ले लेना। है आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे? अब रिस्पॉन्स भी तो नहीं देते, ये बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोगों की। मैं पूछे जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ, वत्सल सुनाई दे रहा है या नहीं तुम्हें? नहीं दे रहा तो ठीक है, मुझे भी नहीं दे रहा सुनाई।
रागिनी कितना टाइम लगेगा स्क्रीन शेयर करने सर में? बस कर रही हूँ। ठीक है वत्सल, तो आपका कोई अगर फ्रेंड है तो उससे ले लेना रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है? अगर नहीं है तो यहाँ पे बताओ मुझे अभी के अभी कि नहीं है सर कोई फ्रेंड इस ग्रुप में आपका जिसको आप नहीं जानते, है ना? ठीक है, ले लेना उनसे। बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो रागिनी। सॉरी सर, ये ब्लैंक हो गया। आपको सिस्टम अभी आपने ओपन किया है क्या? ये सर ओपन ही कर रही थी जब मैंने आपको बोला। आपको रेडी रखना चाहिए था, तब जाके आपको मेरे को बोलना चाहिए था। चलो अब तो वेट कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी से करो, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करो, फिर फटाफट से मैं आपको बताता हूँ करवाता हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आपका तो शायद वो स्पेस वाला प्रॉब्लम था ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ। यस सर। तो वो आपने चेंज नहीं किया या फिर डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा उसको? सर आपने कल देखा था तब आपने किया था, तो जब मैंने वापस से रिस्टार्ट किया और वो किया रीइंस्टॉल पाइथन को, तो वापस से वो उसी फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, स्पेस के साथ। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कल क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो बाकी सारी चीजों को। हम्म, मुझे एक्सेस दे दो अपने सिस्टम का ना। ठीक है, तो कहाँ पे आपका फोल्डर जहाँ पे आप काम करते हो? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले तो चलो हम CMD ओपन करते हैं अपने। अच्छा, अभी भी यहाँ पे स्पेस आ रहा है आपका, चलो कोई नहीं। देखो, इसको ना या तो मैन्युअली इन चीजों को कर लिया करो, चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी वैसे, क्या नहीं कर पा रहे थे हम? वर्चुअल सर वो एनवायरनमेंट को अनेबल टू इंस्टॉल दिखा रहा था बार बार। नहीं, हमने वो बना लिया था, क्या बोलते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट अपना। यस सर, यस सर, बना लिया था। वह कौन, क्या, किस नाम से बनाया था? सर एक रागिनी नाम से बना था, एक एसकेडी नाम से। SKD या SKDF? सर मे बी एसकेडी, एसके SKD, डेफ्ट होगा फिर। ठीक है। तो ये था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे Django इंस्टॉल करना था, राइट? यस सर। अच्छा, Django इंस्टॉल नहीं हो रहा था, आप ये कह रहे हो, सॉरी। pip इंस्टॉल Django, ये दिक्कत आ रही थी आपके पास। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी अनेबल टू क्रिएट प्रोसेस यूजिंग दिस पार्ट। आप, वो कह रहा है कि ये वाला पार्ट यूज करो PIP का, और फिर जाके इस पे एग्जीक्यूट करो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ रहा है। PIP हमारी थी वहां पे, हमने लास्ट टाइम पे जब देखा था। यस सर, नहीं फिर भी मैंने रीइंस्टॉल कर लिया था पाइथन को। एक काम करते हैं, pip.exe, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल Django। ये कह रहा है ये इसको नहीं कर पा रहा। मतलब PIP का काम यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है। एक काम करते हैं,
यहाँ पे PIP है, सब कुछ सारी चीजें ठीक है, और ये इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। वर्क ऑन, इसके बाद ये रागिनी नाम से भी है ना एक, यस सर। बट ये तो एस्केडेप्ट के अंदर वाला पार्ट है, एस्केडेप्ट, ठीक है। PIP इंस्टॉल जेंको, ये PIP आपकी काम क्यों नहीं कर रही है? आपने ये प्रॉपर रन किया था, प्रॉपर अनइंस्टॉल करके सारी चीजें की थी आपने? यस सर, एक एक बार काम, में नहीं हुआ था, दोबारा भी किया था मैंने। ठीक है, एक सेकंड रुको। मैं दोबारा से यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और डिलीट कर रहा हूँ इसको। लेट्स सी कि उससे हो जाए, क्योंकि फाइल वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो क्यों नहीं ले रहा है मेरे को भी समझ में नहीं आ रही वो चीजें, क्योंकि उसको करना चाहिए एक्सेस। तो एनवायरनमेंट में हमारे दो हैं यहाँ पे, दोनों को मैं कर देता हूँ अभी डिलीट। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला तो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है हमारा, राइट? यस सर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, जस्ट वैसे ही चेक करने के लिए, PIP इंस्टॉल वर्चुअल env wrapper -1, स्पेलिंग ठीक है सही, होपफुली। एंटर किया, एंटर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। जब इस तरीके से आपकी फाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम दिखाए ना, जैसे करप्ट वगैरह हो जाए, तो आप वो सारी की सारी फाइल्स को एक बार डिलीट कर दिया करो। जैसे env वाली फाइल्स है, वहां डिलीट कर दो उसको, बाकी जो कोई स्क्रिप्ट के अंदर वहां पे जो पार्ट है उसको डिलीट कर दो, तो ये चीजें कर लिया करो आप, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये इसने बना दिया है, हम यहाँ पे आ भी चुके हैं इसके अंदर। ओके, तो लेट्स ट्राई pip install django unable to process this। क्या प्रॉब्लम आ रही है? यूजिंग दिस वन पार्ट, ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं।
सर मेरे में यही आ रहा था, लेकिन डबल कोड से सही हो गया था। तो इनके तो डबल कोट से भी सही नहीं हो रहा। डबल कोट का तो पार्ट आता है, वो चीजें हो जाती है क्योंकि वो ये समझता है कि वो अलग पार्ट है, मतलब ये इसके बाद वाली चीज अलग है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था, हालांकि ये अभी भी इनका यहाँ पे स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर चेंज ना भी करें थोड़ी देर के लिए, तो भी डबल अंडरस्कोर के थ्रू तो होना चाहिए ना। यहाँ पे हमने यहाँ पे कर रहे हैं तो चीजें क्यों नहीं हो रही एग्जीक्यूट। सर यूजर नेम चेंज कर दीजिए सर। यूजर नेम चेंज करना पड़ेगा, वो भी है। बट यहाँ पे ना सर वही ये कर दीजिए सर। वो वाली चीज है, एक काम करते हैं, यूजर ही अलग क्रिएट कर लेते हैं। एक काम ट्राई करने में क्या सर रहा है ओके। हाँ सर जी। ये हो सकता है कि सर एडमिन ना हो, इसलिए कैसे आ रहा हो ये। शायद ऐसा हो सकता है, चलो एक काम करते हैं, क्योंकि सर चेक कर लेते हैं। एडमिन सर इंस्टॉल कर सकता है ना ज्यादातर सर, परमिशन मांगता है सर। वो भी है। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे दो अकाउंट हैं बच्चे, ऐसा कुछ है सर यहाँ। सर ये वाला अकाउंट एडमिन अकाउंट ही है, अमन तिवारी वाला। ओके, लेट मी चेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे अकाउंट्स हैं, अमन अंडरस्कोर तिवारी और शुभा के नाम से है यहाँ पे एक। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, छोड़ो सारी चीजों को। एक काम करो, आप ना एक अकाउंट क्रिएट कर लो नया, उसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं देंगे मे भी, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसका इन्वायरमेंट का कोई भी अगर होगा तो वो नए वाले पे इफेक्ट नहीं आएगा, नया इन्वायरमेंट हो जाएगा नए यूजर के लिए। ठीक है, और उस पे आप करके यस सर। देखिए, क्योंकि ये तो पता नहीं, मेरे को भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं ले पा रहा, कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है सर कोई। हाँ जी। सर वहां पर अंडरस्कोर रहता ना, आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर करके देखिए एक बार। वो वो उससे नहीं है बच्चे, वो तो क्या है कि जब आपका यूजर क्रिएट होता है ना, तो उसकी एक आईडी क्रिएट होती है, वो शो डिस्प्ले करवाने के लिए आप चेंज कर सकते हो, वो बात अलग है। ठीक है, बट वो चीज एक अलग पार्ट होती है हमारे पास। तो लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं कि ऐड एन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे अकाउंट ऐड कर लेता हूँ एक। अच्छा, ये तो हमारे पास है, हमें ये नहीं करना, हमें मैनेज करना है अपना लोकल अकाउंट। अकाउंट यूज बाय अनदर ऐप, कहीं पे है यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए डायरेक्टली। नो नो नो, कहाँ पे गया, एक तो चेंजेस करते रहते हैं ना ये विंडोज 10 वाले भी ना, मानते हैं नहीं। कहीं आ रहा है साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, नो, हमें ऐड करना है एक और। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन में है, ऐड अकाउंट कर रहा हूँ मैं। सर सर वो सर विंडोज बटन दबाइए और फिर यूजर टाइप करिए तो उसमें आएगा सर वो। ऑप्शन तो आ जाएगा, यस यहाँ सर। पे भी तो आना चाहिए डायरेक्टली। सर ये आएगा सर मैनेज, नहीं ये आ गया। ये नहीं आएगा, ये नहीं सर आएगा। चेंज अच्छा, यूजर अकाउंट कंट्रोल। कोई नहीं, वेट करो। अरे, हर सर जगह। फैमिली वाले ऑप्शन में आएगा। हाँ सर, सर भाई चेंज यूजर अकाउंट में सर फैमिली एंड अदर यूजर्स में है सर। ऐड समवन एल्स टू दिस, हाँ, ठीक है अदर सर। यूजर्स, ठीक है ठीक है ठीक सर ऐड है, समवन टू ऐड दिस। एल्स, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक अकाउंट यूज। तो जी हमें क्या करना है, कैसे करोगे, ईमेल के द्वारा नहीं जी, हमें ये नहीं करना, हमें लोकल अकाउंट ही बनाना है। स्विच टू द माइक्रोसॉफ्ट विदाउट, कितना डंगा डाल रखा है विंडोज 10 ने। तो यहाँ पे डालते हैं हम रागिनी, सिंपल। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 123 123। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अरे यार, इन केस यू फॉरगेट पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन, पेट नेम, हेलो, नेक्स्ट। अभी कुछ बचा है क्या,
सिक्योरिटी क्वेश्चंस कितने सारे पूछ रखे हैं इसने, पागल पागल हो गए क्या ये वाले। सिटी नेम के क्वेश्चन क्या है, चाइल्डहुड निकनेम, पागल हो गए ये। ठीक है, ओके ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्विच कर लेते हैं। तो रागनी एक काम करो, आपको ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना सिस्टम। रीस्टार्ट करके इससे लॉग इन करो रागनी वाले, यहाँ पे ना कॉर्नर में आपको लेफ्ट सर साइड। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो, यस सर। सर आ रही है। हाँ आ रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में ना आपको यूजर स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या करना है, यूजर स्विच कर लेना रागिनी, और 123 पासवर्ड है उसका, और उससे लॉग इन करो। वहां पे फिर क्या करो, अपना पाइथन इंस्टॉल करो और फिर वो सारी चीजें करो, ठीक है। और फिर करके देखो। गॉट इट? सुना भी या नहीं? गायब? चलो ठीक है। रागिनी सुन रहे हो ना? बाकी दूसरे अकाउंट से हो आप, आई थिंक मैसेज कर सकते हो मुझे अगर ऑडियो नहीं आ पा रहा था आपका। ओके सो गाइस, एक काम करते हैं, हम आगे कंटिन्यू करें या वेट करें? सर आगे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो वो आते ही बता देंगे हमें, उसके अकॉर्डिंग करने। तो जी हम बात कर रहे थे हमारे इसकी कि लाइक किस तरीके से ये काम करना है हमें यहाँ पे। तो ये पेज हमें चाहिए नहीं अब, और हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है अपने खुद के कस्टम पेज से। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अब देखो एमवीटी का काम है यूआरएल, यूआरएल के बाद व्यू, व्यू के बाद फिर जो हमारा कंटेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें आएंगी। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, और मैं चलता हूँ सीधा अपने नोटपैड प्लस प्लस के पास। नोटपैड प्लस प्लस, एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम चलते हैं डेस्कटॉप, पाइथन 3 प्रोजेक्ट्स, एंड ये हमारा प्रोजेक्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सारी एप्लीकेशंस वाला पार्ट और सारे प्रोजेक्ट वाला पार्ट आ चुका है। ओके, तो गाइस मुझे क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला जो मेरा पार्ट होगा कि मुझे यूआरएल, अब यूआरएल कहाँ पे है मेरी, मेरे मेन प्रोजेक्ट के पास, राइट। तो ये उसकी यूआरएल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दो तरीके यूज करने वाले हैं। मैं आपको एक तो फंक्शन के थ्रू बताऊंगा, और एक आपको बताऊंगा इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि यही ज्यादा यूज होते हैं। इसके क्लास के थ्रू तो जरूरत शायद ना पड़े आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी क्लास के थ्रू अगर आपको कभी करना पड़े तो सीधी सी बात है, अपनी एप्लीकेशन का नेम, और जिसको भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो व्यू का नेम, व्यू डॉट जो भी उसमें क्लास में मेथड है, उस मेथड को आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे। मेथड मेथड तो कॉल करना आता ही है आपको, राइट, आता है ना क्लास के यस साथ सर। मेथड? हाँ चलो अच्छी बात है। तो अब गाइस यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे ज्यादा वैसे यूज होने वाले ये पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लास वगैरह बहुत कम बनाते हैं हम, और क्लास के थ्रू बहुत सारी कम चीजें करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले तो हम, बात है हमारे पास आवाज नहीं आ रही सर बीच में चली गई थी। आ रही है सर। नहीं आ रही भाई। अभी नहीं आ रही है। सर आवाज यस नहीं सर आ फिर रही है। चलिए। यस सर नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, यस सर अब आ गए। आ रही है? ठीक है। मेरे को दो दो बार रिपीट करना पड़ता है, पागल हो जाता हूँ। चलो कोई नहीं, देखो वापस से सुन लो, ध्यान से सुन लेना आपकी बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी यूआरएल बनानी है कि भाई मैं ब्लैंक यूआरएल, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम ब्लैंक यूआरएल एक्सेस कर रहे हैं तो ये पेज आ रहे हैं, बट इस पेज को मुझे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो दो मेथड है हमारे पास।
पहले वाला मेथड से करते हैं कि डायरेक्टली आप क्या करो, अपनी व्यू को इंपोर्ट कर लो और उसको कॉल कर लो। अब देखो हमारे प्रोजेक्ट के पास तो डायरेक्ट कोई व्यू है नहीं है, ठीक है, बट हमारी एप्लीकेशन के पास व्यू है। अब चाहो तो व्यू नाम से यहाँ पे एक फाइल बना सकते हो और उसको भी कॉल कर सकते हो। ऐसी जरूरी नहीं है कि मतलब आपके पास नहीं है तो आप एप्लीकेशन के व्यू को यूज करो, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं हुआ ऐसी चीज, ठीक है। बट स्टिल आप क्या करो, अपनी एप्लीकेशन के ही अगर व्यू को एक्सेस करना चाहते हो, वहीं से आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी यूआरएल को, तो यहाँ पे क्या करो, ये इस तरीके से अपना इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे इजीली बना पाओगे। इतना पार्ट समझ में आया कि क्या करने वाले हम, अपनी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से व्यू को इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर अपना व्यू बनाएंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे डायरेक्टली। क्लियर हुआ क्या करने वाला हूँ मैं? यस सर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। वो क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? क्या करना है कि जिस नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जिस नाम से मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसी नाम से बनाओ। रीजन इसका क्या है कि देखो स्टार्टिंग में सीखने में ना हमें थोड़ा टाइम लगता है कि ये कहाँ से कौन सी चीज कहाँ कॉल हो रही है, कैसे हो रही है। मतलब एक बार जब आप यहाँ पे कर लोगे, क्योंकि यहाँ जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो नोट्स इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ कि ये वाला, तो आपको समझना इजी हो जाएगा यहाँ पे कि अच्छा इस फाइल में। जब आप एक बार अपने हाथ से ये काम खुद कर लोगे ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा, अरे ये तो बहुत सिंपल है। फिर आप अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाओ जैसे जिस भी नाम से बनाना है और उसमें आप काम करो। तो स्टार्टिंग के लिए, सीखने के लिए आपको यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम्स को इस तरीके से दूर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चीजें ना नोट डाउन करते रहना अपने आप। जो मेन पार्ट होगा नोट डाउन करने वाला, मैं आपको ऑटोमेटिक करवा ही दूंगा, रुक के वहां पे कि इस चीज को नोट डाउन कर लो कैसे करते हैं, वो चीज मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो, टाइम दूंगा आपको प्रॉपर। बट उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कोड लिखने बैठ गए आप यहाँ पे। आप सोचो मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक चीजें लिख रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज मैं चेंज करवा रहा हूँ वहां पे लिखो कि ये चीज यहाँ पे हमने क्यों की। अगर फिर भी कोई जैसे दिक्कत हो आपको, तो वीडियो रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन से पॉज कर करके वीडियो को पॉज करो, एग्जीक्यूट करके देखो, जितना मैं कर रहा हूँ उतना करके देखो, ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर कहाँ पे गलती कर रहे हो आपने, क्या चीज वो ट्रैक करो। अगर हो जाता है एक ही बार में या फिर देख देख के भी हो जाता है, तो आपको चीजें क्लियर तो हो जाएंगी एटलीस्ट। गॉट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे फॉलो करना। तो गाइस सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये खुद बता रहा है कि भाई एक तो काम करो, आप यहाँ पे अपना व्यू इंपोर्ट कर लो यहाँ से। मैंने कहा जी ठीक है जी, व्यू को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बट देखो मेरी एप्लीकेशन का नाम है कैल्सी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैल्सी, ठीक है, मैंने लिख दिया कैल्सी। व्यू को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक यूआरएल बनाऊंगा। तो यूआरएल यहाँ से ना बनाओ, मत बनाओ, ये देखो ये खुद बना के दे रहा है कि ऐसे बना लो। तो मैंने कहा जी कॉपी एंड पेस्ट। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉमा लगा हुआ है, तो मतलब सेपरेट। देखो ये लिस्ट है हमारी एक्चुअली, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है और ये आइटम्स हैं अलग अलग, कॉमा कॉमा से सेपरेट कर रखे हैं, बस अलग अलग लाइन में लिख रखे, तो आपको थोड़ा दिखने में लग रहा होगा पता नहीं कुछ हो रही है। अगर आप एक ही लाइन में लिख दोगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगी, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब हमने क्या Yes, कर sir. दिया, हमने ये किया कि देखो व्यूज को तो हमने इंपोर्ट कर लिया कैल्सी के अंदर से। और मैंने क्या किया कि अगर कोई भी ब्लैंक यूआरएल लेके हमारे पास आता है सर्वर के पास, तो वो हमें कहाँ पे भेज देगा, व्यूज के होम सेक्शन पे भेज देगा, होम वाले मेथड पे भेज देगा हमें। अब क्योंकि हमने तो कोई होम नाम से अभी मेथड बनाया नहीं है, तो आपका जो सीएमडी के अंदर जाओगे तो देखो ये यही कह रहा है कि कैल्सी व्यूज हैज नो एट्रीब्यूट होम, है ना। ये बैकएंड में चीजें चलती रहती है, जैसे आप चेंजेस करते रहते हो वहां पे भी एग्जीक्यूशन होता रहता है। तो सबसे पहले तो हम अपने व्यूज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे कि डेव होम, होम नाम से बनाया था ना हमने, तो होम नाम से ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और फिर जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, अब देखो दो ऑप्शन है मेरे पास रिटर्न करने के लिए। एक तो मैं अपना पूरा का पूरा टेम्पलेट रेंडर करके भेज दूं, मतलब कोई HTML पेज, या फिर जैसे अभी हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए ना एक काम आप कर सकते हो कि फ्रॉम django.http, ठीक है, यहां से इंपोर्ट करो एक HTTP रिस्पॉन्स होता है, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है,
ये क्या करेगा, ये मेथड जो हमारा है, ये हमारे जैसे कोई भी स्ट्रिंग वगैरह या हमें इस तरीके से डायरेक्टली कोई मैसेज वगैरह भेजना होता है तब हम यूज करते हैं इसको, और मेनली इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब मैं तो इसीलिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू, भाई मेरे पास अभी कोई HTML का पेज तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा लाइक दिस इज माय फर्स्ट अरे क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट रेस्पॉन्स, ऐसा भाई ऐसा लिख दो। अगर कोई ब्लैंक यूआरएल को एक्सेस करे तो ब्लैंक यूआरएल को एक्सेस करेगा तो कहाँ पे जाएगा, views.home पे जाएगा। views.home से अगर यहाँ पे जाएगा तो फिर वो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो कैल्सी के अंदर है। यहाँ पे आके देखेगा तो हमने एक HTTP रिस्पॉन्स जनरेट कर रखा है। चलो जी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड सी वो पेज चला गया और हमारा जो रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया था वो यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये तो हमारा पार्ट होता है कि लाइक कैसे हम यहाँ पे अपना व्यू क्रिएट करेंगे। आवाज चली गई आपकी। सर आवाज चली गई। हेलो हेलो, यस सर अब आ रही है। आ रही है आवाज, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, HTTP रिस्पॉन्स कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसको यूज कैसे करेंगे। तो ये क्रिएट करने वाला पार्ट लिख लो कि व्यूज के अंदर जब भी आपको कोई इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रिंग या मैसेज वगैरह रेंडर करके भेजना हो, मतलब रिटर्न करना हो, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे अपना एक व्यू क्रिएट किया है। पहले तो इसको लिखो फटाफट से, ये भी लाइन लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही लिख लो मुझे बता देना। अच्छा गाइस, वैसे एक बात बताओ मुझे, लेट्स सपोज कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो भी जाते हैं बीच में और कुछ पार्ट लेट्स से हमारा रह भी जाता है, तो आपके एग्जाम एक्सपेक्टेड आपको कब तक है कि कब तक चलेंगे एग्जाम आपके, कितने टाइम के लिए, एक महीने में खत्म हो सर जाते हैं? 10 दिन में खत्म हो जाते हैं। 10 दिन में खत्म हो कह जाते तो हैं? रहे नहीं सर, आज अक्षय सर कह रहे थे कि दिन में 2 होंगे शायद, तो ऐसा 5 सब्जेक्ट हैं सर, कह मतलब रहे हैं सर, मतलब फांसी दे दो बच्चों को, एक दिन में दो सर एग्जाम। सर दिन में 2 और कहते 2 शिफ्टों में होंगे सर, पता नहीं सर, वो डरा रहे हैं कि सीरियस सर ऐसे रिजल्ट नहीं सर है, 2 एग्जाम कभी हुए नहीं है। हो भी नहीं सकते। जो री वाले होते हैं ना वो तो होते हैं कि आपके बैक है तो बैक के साथ आप दे रहे हो तो 2 हो जाते हैं, बट ऐसे तो 2 दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फिर उनसे साफ साफ पूछा था सर, हम लोगों ने, क्लास इंचार्ज है हमारे सेक्शन क्या के। वो पागल बना रहे हैं, जो भी है वो आपके मजे ले रहे हैं, बस आपको डरा रहे हैं और कुछ नहीं इससे ज्यादा। ठीक है, डर गए सर। वो तो कह भी रहे थे कि गुड न्यूज है, 10 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, 9 से स्टार्ट होने वाले बोल रहे थे ना। यस सर। यस सर। वे थोड़ी ना, तो वो है थोड़ा सा वो आपको रेडी करना चाह रहे हैं उस चीज के लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यही सोच रहा था कि अगर चीजें ऐसी होती भी हैं बीच में, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, हालांकि देखो अब तो मुझे नहीं लग रहा कि 15 से पहले होंगे, क्योंकि अब 15 अगस्त आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद ही होगा कुछ होगा, तो उससे पहले तो शायद नहीं। और मे भी देखो वैसे रक्षाबंधन भी आने वाला है, वैसे तो त्योहार के बीच में ऐसा डंगा डालना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, और यूनिवर्सिटीज को समझना चाहिए, थोड़ा सा एंजॉय करने दो बच्चों को। तो अगर उससे पहले रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हम तसल्ली में यहाँ पे सारी चीजें कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ना कैलकुलेशन जो लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका 14 को कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। बट जैसे आज मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये चीजें हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि भाई नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरी सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। फिर वहां पे हमें और टाइम लेना पड़ेगा, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेने पड़ सकते हैं। तो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, जितना बेस्ट हो सकता है उतना करेंगे। ठीक है, बस आप साथ देते रहो, आप टाइम टू टाइम सारी चीजें करते रहो। अगर नहीं भी कर रहे हो ना, अगर टाइम नहीं मिल रहा आपको टाइम इतना करने में, तो रिकॉर्डेड सेशन तो प्लीज डाउनलोड कर लेना टाइम टू टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि बाद में आप मुझसे पूछोगे, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा डेडिकेटेडली, क्योंकि मैं बिजी रहने वाला हूँ आगे बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर वही दिक्कत होगी कि सर रिस्पॉन्स नहीं है, फिर मुझे गालियां दोगे, एज अ ट्रेनर हमारा, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए तो आप इनको डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, कोशिश मैं करूंगा कि ये सारी चीज मैं आपके लिए अलग से करके डाल दूं, या कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे बना के कोशिश। हालांकि ये रिकॉर्डेड सेशन है आपके पास, और प्रोजेक्ट तो खैर मैं आपको बना के दे ही रहा हूँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया इसको, कैसे यस बनाते सर। हैं। हाँ, अब देखो यूआरएल में भी आप लिख लो कि यूआरएल में आप ऐसे ऐड करोगे पाथ, और इस तरीके से आपको कैल्सी को इंपोर्ट करना है, लिख लो इसको भी। पूरा कोड मत लिखने में बैठ जाना कि ये यहीं से लिखने बैठ गए जी। नोट डाउन कर लिया। सर बस 1 मिनट। यस सर। सर डन। ठीक है, तो गाइस देखो, अब एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे देखो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम यूआरएल बनाते हैं और उस पर कोई कॉल करते हैं, तो भाई जैसे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जितनी भी कैल्सी की हमारी ये यूआरएल्स हों, जितना सब कुछ है वो अलग जगह पे आए, या फिर अगर मैं इस व्यू को भी अलग जगह पे इसको कॉल करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जब कोई कैल्सी लिखे यूआरएल में तब जाके ये व्यू कॉल हो, अदरवाइज ना हो। तो मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखो कह रहा है पेज नोट फाउंड, बट जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा कैल्सी एनसी, वो यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया कि जहां पे भी आप कॉल करोगे उसको, जिस भी यूआरएल पे कॉल करोगे वो उसी पे कॉल होगा आपका भी। गॉट इट? क्लियर हुआ या नहीं? हेलो, आवाज आ रही रिपीट है? कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखो पहले हमने ब्लैंक यूआरएल पे इसको कॉल किया, होम होम को। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि होम पे नहीं, कैल्सी कोई अगर लिखे या फिर होम लिखे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई जब होम लिखे ना, तब ये वाला पार्ट कॉल होना चाहिए। ओके, तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पे अब जैसे आप ब्लैंक लिख रहे हो, नहीं आएगा। जैसे ही आप होम को कॉल करोगे कि भाई होम है आपके पास, अब वो कहेगा हाँ जी है, ये लो रिस्पॉन्स। मतलब जिस भी यूआरएल पे उसको कॉल करोगे वो उसी पे कॉल हो जाएगा व्यू आपका। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये चीज क्लियर है तो अब आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। देखो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि ये कह रहा है कि एक काम करो, देखो यहाँ पे मल्टीपल आपके व्यूज होंगे, मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस होंगी। तो आप क्या करोगे, वहां पे आपका ओवरराइडिंग का केस हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे करोगे फ्रॉम कैल्सी इंपोर्ट व्यूज, फ्रॉम समथिंग इंपोर्ट व्यूज। अब हो सकता है कि उन दोनों के अंदर सेम, मतलब दो होम, इसके अंदर भी होम एक व्यू बना रखा है और दूसरे वाले के भी। अब कौन से वाले होम को कॉल करे, कंफ्यूज हो जाएगा वो, है ना। तो ये दिक्कत ना आए, इसलिए आप क्या करो, सबसे बेस्ट जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये मेथड है कि आपकी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, उसको आप अलग ही इंक्लूड करवा के रखो। तो ये कह रहा है कि पहले तो आप क्या करो,
फ्रॉम Django URLs इंपोर्ट इंक्लूड करो पाथ और इंक्लूड को आप क्या करो इंपोर्ट कर लो। तो पाथ तो यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, मैं यहाँ पे इंक्लूड को और कर लेता हूँ इंक्लूड। ठीक है, हो गया जी इंक्लूड। अब क्या करें, इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि इंक्लूड कर लिया, तो अब ये कह रहा है कि इस तरीके से ना अपनी URL सेट कर लो। मैंने कहा ठीक है जी, ऐसे URL सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये दिया जी। अब क्योंकि मेरे पास कैल्सी तो है, ब्लॉक तो है नहीं, मेरे पास है कैल्सी। भाई कैल्सी की जितनी भी एप्लीकेशन है से मैं वो यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, कैल्सी इंक्लूड करना। इवन अगर आप उसको ब्लैंक पे भी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। भाई मैं ब्लैंक पे ही क्या करना चाह रहा हूँ, कैल्सी की URLs को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मतलब जितनी भी कैल्सी के अंदर मैं URLs बनाऊं वो सारी की सारी मेरी डायरेक्टली एक्सेस हो जाए। मैं जब भी चाहूँ सीधा, मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के अंदर उसको एक्सेस ना करना पड़े। तो मतलब सीधी सी बात यहाँ पे क्या है कि मुझे एक और URL फाइल चाहिए कैल्सी के अंदर, हालांकि उसके अंदर तो है नहीं। तो मैं क्या करूँ, इवन देखो ये आपको दिखा रहा होगा कि कैल्सी URLs तो है ही नहीं, ऐसा कोई मॉड्यूल ही नहीं है। तो आप क्या करो, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, URLs को कॉपी करो एंड अपनी कैल्सी के अंदर URL वाली बना लो। वापस आओ, इसके अंदर URL से इसको मैं ना चेंज कर देता हूँ अभी कैल्सी के नाम से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कैल्सी URLs। और इसका जो फालतू का ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। अब आप समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे कैल्सी वाली URL पे मुझे एडमिन तो चाहिए नहीं, क्योंकि एडमिन तो मेन प्रोजेक्ट संभाल रहा है। ठीक है जी, इंक्लूड भी मुझे यहाँ पे नहीं करवाना, किसी दूसरे एप्लीकेशन को नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने व्यूज बनाएंगे कैल्सी के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास तो खुद का व्यू है, खुद का व्यू है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि करंट डायरेक्टरी से इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, किसको कर रहा हूँ, व्यूज को। इतना क्लियर हुआ मैंने क्या किया भाई, करंट डायरेक्टरी से मैं व्यूज को इंपोर्ट कर रहा हूँ, हो गया। यस सर। बोलते क्यों नहीं हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक काम करो, वही वाला पार्ट कि व्यूज डॉट, अब होम नाम से बना रखा था उसको कॉल कर लो, नाम नहीं भी दोगे तो भी काम करेगा। तो अब मेन URL पे मैंने कहाँ कर रखा है, ब्लैंक पे कर रखा है। ब्लैंक जैसे ही आएगा, भाई आपके पास ब्लैंक URL है, हाँ ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या इंक्लूड कर रखा है, URLs हमने कैल्सी की, कैल्सी के पास चलो, कैल्सी ने क्या कर रखा है, ब्लैंक है, हाँ जी है। क्या है आपके पास, होम है जी, होम के पास जाओ। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे और ब्लैंक पे इसको एक्सेस करोगे, आई थिंक ये आपका एक, देखो कभी कभी ना ऐसे बहुत बार फ्रोजन होने की वजह से ना आपका ये सर्वर अटक जाता है, तो इसको ना कंट्रोल-C करके, ये कभी कभी दिक्कत आ सकती है, तो दोबारा से उसको रन कर लिया करो। ठीक है, वो थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसको रनिंग स्टेज में ही रख के वहां पे चेंजेस कर रहे थे। चलो, तो मैं अब यहाँ पे करूंगा NC ब्लैंक URL पे, हमारा वो रिस्पॉन्स आ गया। तो समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड कर लिया भाई जितनी भी URLs है हमारी कैल्सी की, वो सारी यहाँ पे आ जाए ब्लैंक वाले पे। मतलब अगर कोई ब्लैंक को एक्सेस करे, इसका मतलब हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भाई हम URLs की जो सॉरी कैल्सी की URLs है उनका यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, सीधी सी बात। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अब उसके बाद हम जाएंगे कि ठीक है जी, इसने क्या बना रखा है, इसने अपनी URL बना रखी है, इसने। अब मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया, आप नेम देना चाहते थे, नेम आप रखा करो, वैसे एक स्टैंडर्ड आप आदत डाल लो, नेम रखो और ट्राई करो जिस नाम से आप व्यू बनाते हो उसी नाम से उसका यहाँ पे नेम रखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको URL को एक्सेस कभी अगर नेम से करना पड़ गया तो आप इजीली कर सकते हो, वो बाद में आपको पता चलेगा, बाद में जब करेंगे तब इसका एडवांटेज आपको पता चलेगा। चलो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि ठीक है जी ये एक्सेस करवा दो। बट लेट्स से मैं कहता हूं कि नहीं, ब्लैंक URL पे कोई नहीं, भाई कैल्सी के अंदर कैल्सी की URL रहे और जो बाकी दूसरी एप्लीकेशन है उनके अंदर उनकी URLs रहे। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे इंटरफेयर करे, तो आप यहाँ पे क्या करो, कैल्सी, भाई कैल्सी के अंदर ही सारी की कैल्सी की यहाँ पे रहे, जितनी भी कैल्सी की URLs एक्सेस होगी वो अंडर किसके होंगी, कैल्सी के अंदर। मतलब सीधी सी बात ये है कि अब अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे करता हूँ कैल्सी में
एनसी, सेम रिस्पॉन्स वो दे रहा है क्योंकि वो कैलसी पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश भी करूँ तो वो नहीं होगा, एनसी पेज नॉट फाउंड। क्यों? मैं उसका यूआरएल चेंज कर चुका हूँ, उसके लोकेशन चेंज कर चुका हूँ। आई होप कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। यस सर। देखो सिंपल है, एमवीटी काम कैसे करता है बस दिमाग में ये रखो। हम यहाँ पे आए भाई कैलसी के अंडर, अब क्योंकि बहुत सारी यूआरएल्स हो सकती है, जरूरी थोड़ी मैं एक ही व्यू बनाऊंगा, यहाँ पे एक ही यूआरएल बनाऊंगा। यहाँ पे हो सकता है होम अबाउट सर्विसेज बनाऊं, तो कैलसी का अलग होम अबाउट सर्विसेज रहेगा। तो कैलसी अंडरस्कोर, मतलब सॉरी अंडरस्कोर कह रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद होम अबाउट सर्विसेज आएगा। अब लेट्स सपोज एक होता हेलो नाम से एक एप्लीकेशन होती, उसके अंदर भी मैं ऐसे कर सकता था, तो उसको भी मैं क्या करता, हेलो फॉरवर्ड स्लैश और होम अबाउट सर्विसेज, क्योंकि सबकी अलग अलग होम अबाउट सर्विस हो सकती है ना एप्लीकेशंस की। और यही तो फायदा है जेंगो में कि आप अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस बनाओ, उनकी अलग अलग सारी आप काम करो और लास्ट में उनको आके मर्ज कर दो एक जगह पे। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब गाइज ये तो हो गया रिस्पॉन्स वाला पार्ट कि भाई ठीक है हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स लेना सीख लिया है, किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हमारा रिस्पॉन्स वाला पार्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं अपने व्यू पे। देखो मुझे सिर्फ यहाँ पे मैसेज या कोई स्ट्रिंग तो भेजनी नहीं है हर बार, मुझे तो एक वेबसाइट बनानी, तो मुझे HTML के पेजेस के साथ काम करना होगा। तो मैं अपनी टेम्पलेट कैसे रेंडर कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक टेम्पलेट भी चाहिए होगी। अपने रूट डायरेक्टरी में जाओ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लो। लेट्स से मैं पेजेस नाम से बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड है कि आप टेम्पलेट नाम से बनाओ, स्टैंडर्ड है वो, बट आप किसी भी नाम से बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्पलेट बनाओ, टेम्पलेट बना लेना। मैं पेजेस में गया, अब मुझे क्या चाहिए, एक पेज चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये वाला HTML पेज मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और इसको रीनेम कर देता हूँ। अच्छा कोशिश ये भी करना, जिस नाम से आप यूआरएल बनाते हो, जिस नाम से आप व्यू बनाते हो, उसी नाम से HTML का पेज बनाना, ताकि फ्यूचर में जब आप कभी भी ऐड करो तो आपको सोचना ना पड़े कि कौन से वाले व्यू ने कौन से वाले HTML को कॉल कर रखा होगा। क्योंकि अगर आप उनके नेम से मैच करके HTML पेज रखोगे तो आपको सीधी सी बात है, लेट्स सपोज मुझे किसी एक HTML पेज में चेंज करना है, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन से व्यू में कौन सी चीज कॉल कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं HTML पेज सेलेक्ट करूंगा। बट अगर सेम नाम से होगा तो आपको यूआरएल से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पेज यहाँ पे कॉल कर रहा है। यस और नो? समझ में यस आ रहा है सर। ना मैंने क्या बोला? हाँ, तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास है यहाँ पे एक HTML पेज, ठीक है, और इसके अंदर ये कोड है, इस कोड को तो मैं करता हूँ डिलीट, और इसको मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल H1, this is my first template page, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ लिख दिया मैंने कि भाई ये मेरा पहला टेम्पलेट पेज है। अच्छा अब इसको मुझे यहाँ से रेंडर करना है, तो मैं क्या करूंगा, रेंडर मेरे पास यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर रखा है हमने। जब भी हम HTML के पेज को रिस्पॉन्स में भेजते हैं ना, भाई रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स में हम देंगे, तो यहाँ पे उसको रेंडर करना पड़ता है हमें उसके रिक्वेस्ट के साथ। तो रिक्वेस्ट के साथ रेंडर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेंडर, क्या रेंडर, और रेंडर किसको कर रहे हैं हम, भाई जो रिक्वेस्ट आई है उसके साथ मैं रेंडर कर रहा हूँ किसको, home.html। ठीक है जी, कर दो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो मैंने यहाँ से रेंडर कर दिया, बट यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम खुद देखो आप। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया एंड सी, वो कह रहा है कि टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करती, हालांकि मैंने तो टेम्पलेट बना दिए यहाँ पे। बट गाइस अभी एक बात बताओ, क्या मैंने अपने सेटिंग्स में आके बताया इसको कि भाई टेम्पलेट कहाँ रखी है? बताया है यहाँ पे नो टेम्पलेट सर। को? नहीं बताया है ना, इसलिए वो दिखा रहा है। क्योंकि देखो आपने तो कह दिया कि रेंडर कर दो, अब रेंडर क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा, वो जाएगा टेम्पलेट के पास, हाँ जी home.html दो, ये कहेगा मेरे पास तो कोई ऐसा कुछ बताया नहीं है, टेम्पलेट कहीं बनाई भी है नहीं बनाई, तो मैं कैसे दे दूं? ठीक है, इसलिए वो अभी क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता कोई टेम्पलेट वगैरह। ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करो, क्योंकि हम डायरेक्टली अभी बेस डायरेक्टरी पे ही काम कर रहे हैं,
तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे अगर उसका नेम दे दूं पेजेस, कि भाई पेजेस के अंदर टेम्पलेट है सारी, आप वहां से उठा लो और फिर इसको रिफ्रेश करूं, तो देखो वो एग्जीक्यूट कर रहा है ना। बट मैं आपको ऐसे करना रिकमेंड नहीं करूंगा, ऐसा मत करना। क्या करना, देखो ऊपर जाओ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है पाथ वाला पार्ट, जो बेस डायरेक्टरी वाला कल मैंने आपको क्लियर किया था, याद आया कुछ? याद है ना ये किस लिए था? नहीं तुम भी बैठे रहो, मैं भी बैठा रहता हूँ। नहीं पता, कल ये बताया नहीं था बेस डायरेक्टरी वाला पार्ट? बताया था तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? तो अब ये क्या कर रहा है कि ये बेस डायरेक्टरी में जा रहा है। तो आप क्या करो, हमेशा जब भी आपको काम करना हो तो बेस डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करो। तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे आप पाथ इसका सेट करो लाइक दिस। तो ये हम यहाँ पे करेंगे आंसर। तो हमेशा उसको बताओ कि भाई बेस डायरेक्टरी में जाके वहां पे आपको पेजेस मिलेगा, कंप्लीट पाथ बताओ, क्योंकि हो सकता है अभी तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट हो सकता है कि आपको कहीं और जगह से एक्सेस करना पड़े, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, वो पेज अगर ना मिल पाए, कोई चीज ऐसी ना मिल पाए। तो इसके साथ आदत डाल लो, थोड़ी सी आदत डालोगे थोड़ा इजी हो जाएगा फ्यूचर में काम करने के लिए। गॉट इट? क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? यस हाँ, तो ये इसकी आदत डाल लेना। तो अब मैं यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड तो वो कह रहा है कि भाई ये उठा लिया इसने पेज, तो ये हमारे पास HTML का पेज आ गया। तो इस तरीके से आप रेंडर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो लिखो यहाँ पे लाइन नंबर 57 पे जाके आपको टेम्पलेट्स के अंडर ये टेम्पलेट को रजिस्टर करना है। जो भी आप टेम्पलेट बनाते हो उस फोल्डर को रजिस्टर करना है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, लिखो सौम्या श्रीवास्तव, म्यूट कर लो बच्चे। हेलो हेलो, यस सर, लिख लिया? एक ही तो लाइन लिखनी थी छोटी सी, लिख ली सर। बताते क्यों नहीं हो? अच्छा सुनो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आप बना ही लोगे, HTML पेज तो बना ही लोगे। अब इसका कोड तो क्या लिखवाऊं आपको मैं, है ना? सर बना लेंगे। सर वॉइस चली गई आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है मेरी? ये सर अब आ रही है। यस सर हमारी। जल्दी लिखो। सर डन। ठीक है, अब सुनो, रेंडर करना देख लिया हमने, सारी चीजें हो गई, सब कुछ सेट है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है। अब सी, मुझे स्टैटिक वेबसाइट तो बनानी ही नहीं है कोई,
स्टैटिक बनानी होती तो मैं डायरेक्टली एचटीएमएल वगैरह भी बना लेता, तो जेंगो की क्या जरूरत थी। तो मुझे यहाँ पे पेजेस को बनाना है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे भेजे और उसके अकॉर्डिंग वो उनको रिसीव करके वहां पे रिफ्लेक्ट करे चेंजेस को, राइट। अब वो वेरिएबल की वैल्यू आपकी डेटाबेस से भी आ सकती है, या फिर आप खुद वेरिएबल वहां पे जनरेट करके भी वहां से वैल्यू सेंड कर सकते हो। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, हाँ। sir. तो देखो यहाँ पे हम कैसे इसको डायनेमिक बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि हमें जो ये रेंडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, और जो वैल्यूज है वो भेज सकते हैं वेरिएबल्स की। किस फॉर्म में भेजेंगे? डिक्शनरी फॉर्म में भेजेंगे। हमेशा यहाँ पे हम डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके हमारे पास की होती है, वो हम कस्टम डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद जो दूसरा हमारा वैल्यू वाला पार्ट होता है वहां उसके साथ अटैच होता है। तो जब हम क्या करेंगे, दूसरी जगह पे उसको एक्सेस करेंगे तो उसके नेम से वहां पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डिक्शनरी आपकी जरूरी है। तो आप क्या करो, डिक्शनरी थर्ड पैरामीटर यहाँ पे पास कर दो कि भाई मैं यहाँ से लेट्स से नेम भेजना चाहता हूँ अपना, और नेम डिक्शनरी तो बनानी आती है ना आपको? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्शनरी थर्ड पैरामीटर में पास कर दिया। भाई रेंडर कर दो इस रिक्वेस्ट के साथ home.html, और उसके साथ ये वाला भी पार्ट, इसको भी भेज दो साथ के साथ। तो यहाँ से तो हम भेज देंगे, बट यहाँ पे रिसीव कैसे करें, है ना। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे करना है कि माय नेम इज क्या, तो वहां यहाँ पे आके मुझे उसको रिसीव करना है। तो देखो गाइस, यहाँ पे ना जेंगो के अंदर एक जिंजा फॉर्मेट होता है। क्या होता है? जिंजा फॉर्मेट, ठीक है। और जिंजा फॉर्मेट क्या होता है कि हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो वहां पे वेरिएबल का नेम था हमारा नेम, जो की थी हमारी। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या करूंगा, नेम को एक्सेस कर लूंगा। तो जिंजा फॉर्मेट होता है, निंजा प्लस जेंगो, जेंगो प्लस निंजा, जेंगो कुछ कुछ भी कैसे बना दिया इन्होंने, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है गाइस? आ रही है या नहीं आवाज आ रही? सर अभी आ रही सर। आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिंजा फॉर्मेट है, जिंजा फॉर्मेट आपने नोट डाउन कर दिया होगा होपफुली। इसको देखो कि आप क्या करते हो, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना जो भी वेरिएबल का नेम होता है उससे करोगे। अब देखते हैं कि क्या ये ऐसा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड सी माय नेम इज सुरेंद्र डाबर, वो अप्लाई हो रहा है, वो उसको रिसीव कर पा रहा है, ठीक है। और करके देखते हैं, चेंजेस करके देखते हैं। मैं एस के डाबर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर एस के डाबर भेजूंगा तो देखते हैं कि वहां पे क्या आता है। एंड सी यहाँ पे एस के डाबर हो गया। क्लियर हुआ फंडा? समझ में आ गया ना? Yes, तो sir. यस सर। हाँ, ये इस तरीके से हम डायनेमिक बनाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो, इस वाले पार्ट को। इवन आप पूरी की पूरी डिक्शनरी यहाँ पे जैसे अपना पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट बना लो और वो भेज सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज आपको भेजने हो, या तो कोमा कोमा से सेपरेट कर लो। तो जैसे मैं एक यहाँ पे लेट्स से कॉन्टेक्स्ट नाम से बना लेता हूँ, जो भी आपका मन करे, ठीक है, उस नाम से आप डिक्शनरी बना सकते हो। डिक्शनरी बनानी तो आपको आती है, और यहाँ पे सारे की सारी वैल्यूज को सेट करते रहो। जैसे एक तो यही दे देता हूँ मैं, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करता रहूंगा। एंड लेट्स से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्किल एंड फॉर एग्जांपल पाइथन, दैट्स इट। दो वेरिएबल काफी है अभी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा भाई, जो भी मेरी यहाँ पे जो भी नाम था मेरी डिक्शनरी का नाम था लेट्स से कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने पूरा पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ से भेज दिया। अब मैं जब यहाँ पे रिसीव करूंगा तो कैसे करूंगा, लाइक माय नेम इज दिस एंड आई नो, क्या भाई जो भी आप जानते हो, पाइथन जानता हूँ जी मैं, तो स्किल के थ्रू हमने भेजा था, तो स्किल के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करेंगे। एंड सी, समझ में आया फंडा कैसे किया हमने? यस सर।
तो ये तो था हमारा जिंजा फॉर्मेट। भाई जिंजा फॉर्मेट में सीधी सीधी सी बात है, डबल अंडरस्कोर, सॉरी डबल अंडरस्कोर कह रहा हूँ, डबल कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे करके हम यहाँ पे जिंजा फॉर्मेट यूज कर लेंगे। और व्यूज में से हम इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल एक मतलब डिक्शनरी बना के, डिक्शनरी होनी चाहिए और वो डिक्शनरी यहाँ पे भेज देंगे, रेंडर कर दे उसको। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी आई थिंक लिखने वाला कुछ है नहीं इसमें। कर लिया ना आपने ये वाला पार्ट नोट डाउन? तो यस सर। कर लो, नोट डाउन कर लो, तुम मानोगे नहीं, मुझे पता है। लिख लो, जल्दी से लिखो, बस ये वाला पार्ट लिखना, पूरा कोड लिखने मत बैठ जाना कि कैसे हम यहाँ पे एक डिक्शनरी पूरी की पूरी भेज सकते हैं और उसको कैसे रिसीव करने के टाइम पे तो आप कर ही लोगे। डन सर। डन? यस सर। अच्छी बात है। तो गाइस ये था हमारे पास पार्ट। देखो अभी हमने व्यू में क्या किया है, खुद के यहाँ पे वेरिएबल्स बना के भेजे हैं। अब क्या करेंगे, डेटाबेस से फेच करके फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कंटेंट भेजेंगे, फिर उसको सर आवाज फिर से चली गई आपकी। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आवाज बीच में चली गई थी आपकी। अच्छा बीच में चली गई थी, अभी आ रही है? यस सर। परेशान हो चुका हूँ मैं इस नेटवर्क से। चलो कोई बात नहीं, मेरे को 5 बार बतानी पड़ती है एक चीज, एक बार तो डाउट में, एक बार वैसे ही, और एक दो बार ऐसे हो जाता है। फिर कोई बच्चा पूछ लेता सर एक बार रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। सर प्लेटफॉर्म चेंज कर दीजिए। क्या कह रहे हो? सर मीट पे सर पढ़ा दीजिए सर। चलो कोई नहीं, प्रॉब्लम कर। सुनो, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अब ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अभी तो हम यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हैं, ये हैं सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंटेंट है, ये जो अभी हम भेज रहे हैं, उसको हम डेटाबेस से फेच करके और उस तरीके से भेजेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे कैसे डेटा भेजते हैं, किस तरीके से वो चीजें रेंडर करते हैं, और दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे हमें पेज पे कैसे हम उसको HTML वाले अपनी टेम्पलेट के साथ यूज करते हैं, तो मर्ज कैसे करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हम कभी करेंगे इसके साथ काम तो आपको क्लियर होना चाहिए ये फंडा। ठीक है, अब गाइस एक और पार्ट है यहाँ पे। दूसरा पार्ट क्या है कि लेट्स से आप मेरे को 2-3 पेजेस बनाने हैं या 10 पेजेस बनाने हैं, 10 पेजेस की मेरी वेबसाइट है। देखो आपको कुछ चीजें तो कॉमन यूज करनी पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में क्या होता है, जो लोगो होता है और जो उसके नेविगेशन बार होती है, होम, अबाउट द सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ऐसे करके वो कॉमन रहती है सब में, है ना? यस और नो? यस सर। हाँ, तो अगर मैं क्या करूं, वो जो कॉमन रहने वाला पार्ट है, अगर उसको एक फाइल के अंदर बना के रख लूं और फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे उसको इनहेरिट कर लूं, क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे, इनहेरिट करता रहूं यहाँ पे उसको हर जगह हर पेज में, तो मुझे वो पूरा का पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा दोबारा, है ना? बेनिफिट हो जाएगा। यस सर। तो वो आप टेम्पलेट्स के साथ कर सकते हो, टेम्पलेट्स में भी इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे जेंगो में। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, देखो मैं यहाँ पे एक और पेज बना देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मैं एक बेस क्लास बना देता हूँ। ठीक है, तो जी ये हो गया जी बेस डॉट HTML। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, बेस के अंदर वो पार्ट रखना है जो कॉमन रहता है। भाई जैसे HTML सबको चाहिए, सॉरी HTML सबको चाहिए, हेड सबको चाहिए, टाइटल सबको, बट टाइटल सबको सेम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्निपेट यूज करूंगा। भाई जहां पे भी मुझे कंटेंट चेंज करवाना है वहां पे हम क्या करेंगे, स्निपेट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे स्निपेट्स, ये हमारी जिंजर स्निपेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसे कि मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक स्टार्ट कर दो, कौन सा, टाइटल ब्लॉक। ठीक है, और उसको कहां से कहां तक स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आप उसको एंड कर दो। फिर मैं कहूंगा कि जी एंड ब्लॉक कौन सा, टाइटल वाला। समझ में आया इतना पार्ट? यस और नो? नो सर। नहीं आया। देखो मैं कह रहा हूँ एक स्निपेट यूज कर रहा हूँ मैं, तो एक ब्लॉक स्टार्ट कर रहा हूँ और ब्लॉक एंड कर रहा हूँ। भाई यहाँ से यहाँ तक, अब जब भी हम इस स्निपेट का यूज करके
इसमें कुछ कंटेंट डालेंगे क्योंकि इसको इनहेरिट करने वाले ना हम, ये बेस क्लास की तरह काम करेगी, हमारे बेस टेम्पलेट की तरह काम करेगी। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी दूसरी जगह पे इसको इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो हमें सिर्फ ये पार्ट होगा, ब्लॉक का नेम लिखना होगा और उसके बीच में इसका कंटेंट लिखना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे टाइटल चेंज होता रहेगा। अभी देखो मैं बना के दिखाता हूँ, और ऐसे ही मैं बॉडी भी कर लूंगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि काम। कॉपी, अब क्योंकि मुझे ये बार बार HTML हेड लिखना ना पड़े, टाइटल ना लिखना पड़े, ये सारी चीज ना करनी पड़े, इसलिए मैंने एक बेस टेम्पलेट बना ली। अब मैं चलता हूँ मेरे होम वाले पार्ट पे, मैं सारा का सारा कोड डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, मुझे कुछ नहीं यहाँ पे रखना था। और अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ इसको, मेरी बेस वाली टेम्पलेट को मैं करता हूँ एक्सटेंड्स, इसको करना है जी एक्सटेंड बेस डॉट HTML। ध्यान देना, सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सटेंड किया है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब इसका कोड ओपन करके देखो, देखो पूरा का पूरा वो HTML वाला पार्ट, जो बेस वाला पार्ट था, जो हमने रखा था बेस टेम्पलेट में, वो सारा यहाँ पे उठ के ऑटोमेटिक आ गया। यस और नो? यस सर। यस सर। मतलब जो भी पार्ट था यहाँ पे वो सारी चीजें उठ के आ गई। अब हालांकि टाइटल के अंदर मैंने स्निपेट रखी हुई है बॉडी के अंदर, क्योंकि भाई सबकी बॉडी अलग होगी, सबका टाइटल अलग होगा। होम पेज में होम पेज दिखना चाहिए, अबाउट पे अबाउट दिखना चाहिए, जो भी पेज बनाओ उसके अकॉर्डिंग आपका टाइटल होना चाहिए। तो अब जो जो आपके टाइटल अलग हैं उन पे आप क्या कर सकते हो, इन्हीं स्निपेट का यूज करके, जैसे मैंने यहाँ पे, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये वाला पार्ट है, जैसे मैं क्या करूंगा, ये स्निपेट यूज करूंगा, अब इसके अंदर लिख दूंगा टाइटल, तो मैंने लिखा होम पेज। अब वो समझ जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या लिखना है। भाई मुझे ब्लॉक के अंदर लिखना है, टाइटल ब्लॉक के अंदर ये वाला कंटेंट लिखना है। ठीक है, ये कंटेंट जैसे ही करोगे, रिफ्रेश करो, एंड सी यहाँ पे होम पेज आ चुका है। अगर इसका सोर्स कोड आप ओपन करोगे, रिफ्रेश करोगे, ये देखो ये आ गया वो वाला पार्ट, होम पेज वाला। यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि स्निपेट्स में क्या होगा भाई, काइंड ऑफ ये प्लेस होल्डर्स रख दिए कि यहाँ पे भी आप कुछ कंटेंट रख सकते हो, यहाँ पे कुछ कंटेंट रख सकते हो। आप कहाँ कैसे रखोगे, इसका यूज करके। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही बॉडी का भी करते हैं कि भाई मैं कहता हूँ बॉडी वाला पार्ट, आप मुझे किसी बॉडी के अंदर पता नहीं क्या यूज करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लॉक बॉडी। भाई मेरी बॉडी वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब क्योंकि मेरा लेट्स सपोज कंटेंट ज्यादा हो सकता है, तो मैं कुछ इस तरीके से उसको जहां पे भी एंड करना हो आपको वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, एंड ब्लॉक बॉडी, भाई यहाँ से यहाँ तक मेरी बॉडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना वो लिख लेता हूँ पार्ट, जैसे मैंने सिंपल लिखा H1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि माय नेम इज, और अपना जिंजा फॉर्मेट, name is name and I know skills वाला पार्ट है मेरा, तो स्किल। अब देखो मैंने कहीं पे भी HTML हेड सेक्शन टाइटल वाइटल सब कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने स्निपेट्स यूज किए। एंड लेट मी शो यू समथिंग, सी वो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर आप इसका कोड ओपन करके देखोगे सोर्स कोड, तो देखो पूरा का पूरा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये तो देखो अभी आपको थोड़ी सी लाइन दिख रही है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना तो हम कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कॉपी पेस्ट कर लेते वहां से काम हो जाता हमारा, है ना। बट देखो गाइस, सोचो थोड़ी देर के लिए कि आपको यहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट CSS वगैरह बहुत सारा काम कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, या फिर जो आपका हेडर वाला पार्ट है, जो जिसमें आपने अपना लोगो बना रखा है, नेविगेशन बार बना रखी वहां पे, वो हर पेज पे चाहिए आपको, तो उसका हर जगह कॉपी पेस्ट करोगे। अच्छा सोचो, चलो कॉपी पेस्ट भी कर लिया, अब सोचो कि आपको कुछ चेंज करना पड़ गया। लेट्स सपोज आपके पास 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में मैं कह रहा हूँ कि भाई
और आगे से ऑर्डर आ गया कि भाई जितने भी हमारे पास टाइटल आते हैं, जैसे अभी ये टाइटल आ रहा है मेरे पास, वो लिखा रहा है होम पेज, मगर वो जितने भी टाइटल आए लास्ट में लिखा है हमारे पास कंपनी का नेम लिखा आना चाहिए। आप कहोगे ठीक है, तो अब आपको 10 के 10 पेजेस में जाके चेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं कि भाई एसके डेफ्ट टेक्नोलॉजीज, मेरा काम नहीं हो जाएगा एक ही बार में, बस बेस क्लास के बेस टेम्पलेट के अंदर चेंज किया और वो हर जगह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे आ गया मेरा होम पेज एसके डेफ्ट टेक्नोलॉजीज, वो ऑटोमेटिक हो रही है चीजें। एक जगह चेंज करोगे 10 जगह चेंज हो जाएगा सीधा। समझ रहे हो कितना इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज आपने एक थीम बना रखी है, थीम कलर है आपका लेट्स सपोज ब्लैक एंड रेड, लेट्स से, ठीक है, तो आपको जैसे कल को करना हो कि ब्लैक एंड येलो में कन्वर्ट करना उसको, तो सिंपल क्या है, आपको एक जगह चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी जगह पे चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, एक्सटेंड करने का फायदा। यस सर। तो ये गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो इसको, एक काम करो नोट डाउन कर लो। तो जैसे एक बेस डॉट एचटीएमएल बनाना और ऐसे स्निपेट्स रखना, वहां पे लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। यस सर। नोट डाउन हो गया। सर एक मिनट। डन। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कैसे करोगे, ऐसे करोगे और इस तरीके से यूज करोगे, ये भी लिख लो। सर डन। ठीक है, अब गाइस सुनो, आज के तो क्लास का टाइम हो चुका है, वैसे नहीं मैं करवाता तो आपको एक दो चीजें और करवाता है, करवा दूं थोड़ा सा, अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगे कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। बोलो, हेलो नो सर। हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो गाइस एक तो ये वाला पार्ट आप कर लेना कि कैसे एक्सटेंड करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको। एक और चीज है, देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं इनको तो सबको क्लोज कर दे रहा हूँ अभी। ये तो हमारा पार्ट हो गया, ये भी हो गया, ये हमारी कैलसी वाली यूआरएल से इसका नहीं चाहिए, व्यूज वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। ये देखो जो हमारी मेन यूआरएल है, यहाँ पे एक एडमिन वाला कल मैंने आपको दिखाया था एक्सेस करके, देखा था हम सभी ने? नहीं देखा तो अभी देख लो, सॉरी माय बैड। तो ये जो था हमारा पार्ट, ये क्या है, अब ये हमारा है एडमिन पैनल, ठीक है, जिसपे हमारे सारे डेटाबेसेस जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके वहां पे मॉडल्स हमें दिखेंगे और वहां से हम अपने डेटाबेस को कंट्रोल भी कर पाएंगे। अब ये मैं आपको अब क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि देखो अब इतना पार्ट तो हमें आ गया कि हम अब बेस टेम्पलेट बना के एक्सटेंड वगैरह करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कल क्या करेंगे कि एक लॉगिन पेज बनाएंगे। लॉगिन पेज बनाने के बाद वहां पे, अब लॉगिन पेज बनाने का देखो फंडा क्या है, हमें लॉगिन करना है तो डेटाबेस चाहिए। अब डेटाबेस चाहिए तो ऑब्वियसली डेटाबेस के बारे में सारी चीजें थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, यस और नो। तो सबसे पहले तो ये पार्ट है कि इसको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। वो तो मॉडल तो हम बनाएंगे तब बनाएंगे, तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे वो देखो। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे अभी तो मैं इसको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हमें किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसका कोई यूजर नेम पासवर्ड अभी बना ही नहीं है। और आपको एक चीज ध्यान होगी कि जब भी हम सर्वर रन करते हैं तो ये चीज लिखी आती है ना, यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस इन योर प्रोजेक्ट, ये एप्लीकेशंस के Yes, नेम sir. दे देता है। हाँ, तो ये क्या करता है गाइस कि ये जो हमारी फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो फाइल है ये रही db.sqlite जो हमारी फाइल है, अभी 0 KB की दिखी आपको। एक्चुअली जितनी जो हमारी ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन यूज कर रहा है Django खुद, उसकी माइग्रेशन पेंडिंग में, तो हमने उसको माइग्रेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना दो कमांड्स हैं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल C करके यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ पहले तो। अब ना दो कमांड्स होती हैं, एक तो होती है कि चेंजेस चेक करने के लिए, अगर आपको चेंजेस चेक करने की, भाई किसी भी एप्लीकेशन है, जितनी भी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, हालांकि अभी हमने अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, करेंगे, ठीक है। तो जितने भी, अगर आपने कोई डेटाबेस वगैरह कुछ बनाया है, उसमें कोई भी चेंज भी किया है, तो एक कमांड होती है मेक माइग्रेशंस। मैं लिख देता हूँ मेक माइग्रेशंस, ये लिख लो आप कमांड। ये कमांड होती है हमारे चेंजेस चेक करने के लिए कि क्या किसी भी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस, मतलब जो मॉडल है उसमें आपने कोई चेंज किया है या नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि ये एक माइग्रेशन के थ्रू डिटेक्ट कर लेगा और एक यहाँ पे अब चेंज को मतलब माइग्रेट करके रख लेगा अपने माइग्रेशन वाले फोल्डर में वहां पे। तो जब आप रन करोगे ना तो आपको बताएगा कि आपका ये पेंडिंग है, जैसे अभी ये बता रहे हैं ना पेंडिंग है, तो ये हेल्प करता है, हमारे डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है कि भाई आपके कुछ चेंजेस पेंडिंग है जो आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया, मतलब डेटाबेस में उनको कन्वर्ट नहीं किया है मॉडल्स को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. तो ये सिर्फ चेक करेगा कि कोई चेंजेस है या नहीं है। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, हालांकि देखो अभी हमने एग्जिस्टिंग मॉडल जो डेटाबेस है उनमें तो किसी भी चेंज किया नहीं है, वहां पे तो जो पहले से है Django का वही है, अभी तक हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। बट तो यहाँ पे ये कह रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड, ओके। तो हम फिर फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे। भाई ठीक है, तो फिर एक काम करो, माइग्रेट कर दो, ठीक है। अब देखो माइग्रेट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसका साइज है 0 KB। जैसे ही मैं माइग्रेट यहाँ पे कर दूंगा तो देखो क्या होगा, ये देखो सारे चेंजेस अप्लाई होने स्टार्ट हो गए, अप्लाइंग दिस माइग्रेशन एंड फाइनली डन। एंड लेट मी शो यू समथिंग, जाते हैं, देखो फाइल का साइज क्या हो गया, 128 KB, राइट। Yes, sir. तो मतलब यहाँ पे डेटाबेस में अब एंट्रीज आ चुकी हैं, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अपना जो ये एडमिन पैनल है उसको एक्टिवेट करना है। उसके लिए ना एक सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे इंस्टॉल किया, अभी तक हमने कुछ काम किया नहीं है। तो यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है manage.py, फिर यहाँ पे लिखो create
सुपर यूजर। अच्छा एक और चीज मैंने कल भी शायद आपको बता दिया होगा, इससे पहले भी, कि जैसे लेट सपोज आप कमांड्स भूल जाते हो तो आप क्या करो, मैनेज को यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करो और यहाँ पे देखो आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी कि देखो ये ऑथ वाली एप्लीकेशन के लिए है कि क्रिएट यूजर, अभी ये वाला हम यूज करने जा रहे हैं, क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। चेंज पासवर्ड्स वाला पार्ट है और यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, हमें माइग्रेशन वाला किया है, माइग्रेट किया है, ठीक है। स्टार्ट ऐप, स्टार्ट प्रोजेक्ट हमने किया है, यहाँ पे रन सर्वर हम कर ही रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से भी आके आप अगर भूल जाओ कि यार इसके लिए कमांड क्या थी तो वो देख सकते हो। दूसरा manage.py हेल्प में जाके और वो कमांड लिखोगे कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर कमांड के लिए हेल्प चाहिए तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगी। समझ में आया क्या क्या रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, manage.py क्रिएट सुपर यूजर। चलो जी करते हैं सुपर यूजर को क्रिएट। एंड सी वो कह रहा है अगर इसने मेरा सिस्टम का ना यूजर नेम पिक कर लिया है, कह रहा है कि अगर आपको एसके डाबर नाम रखना है यहाँ पे अपने यूजर का तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो आप यहाँ पे दे दो। तो मैं भाई एडमिन चाह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे एसके डाबर नहीं रखना। फिर ये पूछ रहा है ईमेल एड्रेस बताओ। अब ईमेल एड्रेस आप जो आपको देना वो दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, नहीं देना मत दो। ये ईमेल एड्रेस तब यूज होता है, ज्यादातर यूजफुल होता है जब लेट्स सपोज आपने डिप्लॉय कर दिया और आप पासवर्ड भूल गए, रिकवर करना है तो ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी तो हम क्योंकि लोकल सर्वर पे ही हैं कोई फायदा नहीं है इसका, तो gmail.com पासवर्ड मैंने दे दिया 123 एंड सी। ये कह रहा है देखो अब ये कहाँ से आ गई ये सारी चीजें, ना तो मैंने लॉजिक लिखा, ना मैंने यहाँ पे कॉमन चेक करने के लिए कि न्यूमेरिक है या नहीं है, उसकी कितना स्ट्रॉन्ग है पासवर्ड, कहीं पे भी नहीं लिखा। और ये इसने इतने सारे टेस्ट कर दिए यहाँ पे कि चूज मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड इज कॉमन, 1 2 3 बहुत बेसिक से है, एंटायरली न्यूमेरिक, ये सारी चीजें। याद आया आपको कल मैंने सेटिंग्स के अंदर आपको एक मिडलवेयर वाला पार्ट करवाया था, ये याद आया, ऑथ Yes, पास वैलिडेटर वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑथ ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे वैलिडेट कर रहा है, ये मिनिमम लेंथ के लिए चेक कर रहा है, ये कॉमन पासवर्ड चेक कर रहा है, ये न्यूमेरिक पासवर्ड चेक कर रहा है। ये चीजें यहाँ पे यूज हो रही है सारी, जेंगो अपने आप यूज कर रहा है इनको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा यस भाई, मुझे इसको नहीं करना, मैं तो यही 1 2 3 रखना चाहता हूँ। ये कह रहा है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे, यस वाई फॉर यस, यहाँ पे मैंने किया यस एंड सी। ये कह रहा है सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर हो गया है तो एक काम करते हैं, रन भी करके देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे करूंगा रन सर्वर, सर वॉइस नहीं आ रही शायद। हेलो 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 हेलो, यस आ सर गई? अब आई। यस तो सर। हम देखो हमने जो यूजर तो फिर चली गई। सर वॉइस नहीं आ रही। यस सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो 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 सर आ गई। सर, आ अभी ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद हमें कुछ चीजें दिख रही हैं। एक तो ये इसको बोलते हैं साइट का हेडर, हेडर होता है हमारा कि भाई जो भी हेडिंग आप जब लॉगिन कर रहे थे तभी ये हेडर ही दिख रहा था वहां पे हमें। इसको बोलते हैं साइट इंडेक्स। ये देखो यहाँ पे भी आपको टाइटल में दिख रहा है, नहीं इंडेक्स टाइटल सॉरी, ठीक है, ये इंडेक्स टाइटल है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है और उसके बाद आपको ना पाइपलाइन के बाद जेंगो साइट दिख रही होगी, है ना, जेंगो साइट एडमिन, ये हमारा है साइट का टाइटल। तो ये 3 चीजें हैं यहाँ पे, इनको आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखो वेलकम एडमिन, व्यू साइट, अपनी साइट पे जा सकते हो, चेंज पासवर्ड करना चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो पासवर्ड, लॉग आउट करना चाहो लॉग आउट। पहली बात तो मुझे ये एडमिन यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को नाम चाहिए मेरा। ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं ये भी मुझे चेंज चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे ये पहले बनी बनाई जो एप्लीकेशन है उनके मॉडल्स दिखा रहा है,
ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखो कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है मॉडल्स इन द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे दो चीज बनी हुई है, ग्रुप्स एंड यूजर्स। अब इसके ना एक बहुत गंदी आदत है स्लाइड की जेंगो के अंदर। जो भी आप टेबल बनाओगे ना उसके लास्ट में एस अपेंड कर देगा। मतलब ग्रुप नाम से टेबल बनाओगे तो ग्रुप्स दिखा देगा, यूजर नाम से बनाओगे यूजर्स दिखा देगा। क्यों ऐसा क्यों करता है? ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, अमित वाजपेयी, कैमरा ऑफ कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं भाई, बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। तो वो जो एंट्रीज यहाँ पे होती हैं तो उसलिए कहता है कि भाई यूजर्स के अंदर इतनी एंट्रीज है तो यूजर्स, ग्रुप बहुत सारे हैं तो ग्रुप्स, यहाँ पे इस तरीके से वो एस करता है। इसका ये लॉजिक है एक्चुअली। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है वो कुछ भी अपेंड करे। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप वाले टेबल पे जाके देखूं डेटा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो ऐड ग्रुप करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट अभी हमें कुछ नहीं करना। यूजर्स पे जाएंगे एंड सी ये कंप्लीट यूजर वाला पार्ट उसमें शो कर दिया मैंने। ओके यूजर वाला पार्ट है ये हमारा। इस पे आप जाओगे तो लेट्स सी यहाँ पे क्लिक करते हैं एडमिन वाले पे। अभी हमने जो क्रिएट किया तो ये कह रहा है कि ये तो आपका यूजर नेम है, चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। पासवर्ड है ये कह रहा है कि हैश के फॉर्म में जी नहीं दिखा सकते, सॉरी। आपको चेंज करना है यहाँ से जाके ये जो क्लिक करके यहाँ पे और चेंज कर सकते हो। अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे सेट करो और यहाँ पे करो। ओके जी ठीक है, मुझे नहीं करना अभी। तो उसके बाद प्रोफाइल। अब ये देखो जो आपका हेलो एडमिन लिखा रहा है ना यहाँ पे, अगर आपकी प्रोफाइल आप बना दोगे, मैं अपना नाम डाल देता हूँ सुरेंद्र डाबर, तो ये आपको प्रोफाइल दिखा देगा। ये परमिशन है। देखो आप चाहते हो कि कोई एक और यूजर बनाना या जैसे ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, तो आप देना चाहते हो उनको परमिशंस की, उनको क्या क्या परमिशंस होनी चाहिए। आप चाहते हो कि आपका कोई फ्रेंड या कलीग है आपकी इस वेबसाइट को आपके पीछे से हैंडल कर ले थोड़ा बहुत, बट उसको सारी परमिशन नहीं देना चाहते, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सी परमिशन देनी है। यहाँ पे वो यूजर सारी परमिशन हमारे पास है कि कौन कौन सी यूजर के पास अवेलेबल रहेंगी परमिशन, वो है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि भाई आपका लॉगिन लास्ट आपने कब किया था, ज्वाइन कब किया था आपने, तो वो भी दिखा रहा है। अब जो ये टाइम यहाँ पे आ रहा है ना, ये आ रहा है यूएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो यूटीसी कल मैंने बताया था ना सेटिंग्स में एक वगैरह आप सेट कर सकते हो सर्वर का, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है ये टाइम, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना हो चेंज कर सकते हो। गॉट इट और नॉट? यस सर। हाँ देखो ये यहाँ पे दिखा भी रहा है यू आर 5.5 आवर्स अहेड ऑफ सर्वर टाइम, क्योंकि सर्वर टाइम से हम यहाँ पे कितने आगे 5.5 आवर्स यहाँ पे। तो ये दिखा भी रहा है कि अगर आपको करना है तो वो कर सकते हो जाए। चलो जी, तो मैं फाइनली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल। जैसे ही मैंने प्रोफाइल सेव की एनसी, यहाँ पे अब की बार वेलकम सुरेंद्र आ गया है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं होम पे जाता हूँ, तो ये तीनों की तीनों चीजें भी मेरे को चेंज करके मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं अपने नाम से या फिर मेरे कंटेंट जो मेरा प्रोजेक्ट होगा उस सर आवाज चली गई आपकी। क्या करना है सिंपली। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो। हाँ हमारी आ रही है। सर की नहीं आ रही ना। नहीं। हेलो हेलो यस सर आ रही है। आ गई, ठीक है। तो गाइज मैं क्या कह रहा था कि जैसे उनको चेंज करना आपको तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखो एडमिन को तो मैंने पहले ही यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखो भाई, देखो एडमिन का एक तो साइट का हेडर, टाइटल और इंडेक्स टाइटल मुझे तीनों चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन करके एडमिन डॉट साइट डॉट क्या चेंज करना है, साइट का टाइटल चेंज करना है, हेडर चेंज करना है लेट्स से। तो साइट अंडरस्कोर हेडर, हेडर चेंज करना है। क्या लिखना है जी हेडर पे? मैं लिखना चाहता हूँ कि एसकेडी एडमिन पैनल, मैं ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ। चलो जी हेडर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा एनसी हेडर में, ठीक है। तो कस्टमाइज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। और मुझे क्या चेंज करना है, जैसे मुझे साइट का टाइटल भी चेंज करना है, टाइटल। और मैं एसकेडी एडमिन साइट से यहाँ पे
जो क्या वहाँ पे एसकेडी एडमिन साइट लिखा रहा है टाइटल, ठीक है। इंडेक्स तो यहाँ पे आप करोगे इंडेक्स टाइटल और यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे वेलकम टू एसकेडी एडमिन साइट, ठीक है। मैं पूरा लिखना चाहता हूँ, लेट्स तो इसको रिफ्रेश करो एंड सी वेलकम टू एसकेडी। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए। इवन देखो आप जब यहाँ पे लॉग आउट करोगे ना और लॉग इन दोबारा करोगे तो देखो अब एसकेडी पैनल जो हेडर था आपका वो यहाँ पे दिखेगा। तो ये जेंगो वेंगो से बेटर है थोड़ा। जब आप ये चीज कब इफेक्टिव होती है, जब आपका क्या बोलते हैं आप डिप्लॉय करते हो अपना प्रोजेक्ट, जो आपका होता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे लिखा आना चाहिए। तो वो चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट? इसको लिख लो, ये तीनों की तीनों लाइंस लिख लो। ये लिखनी है आपको मेन यूआरएल के अंदर जाके और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस करने हैं आपको। तो ये फटाफट से लिखो, लिखो जल्दी और मुझे बताओ। लिख लिया? सर लिख रहे सर हो गया। ठीक है तो सुनो गाइस, काफी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब कल क्योंकि फिर हम अपना डेटाबेस वगैरह करेंगे, आज तो काफी टाइम हो गया थोड़ा सा, तो कल इतना पार्ट आपको कंप्लीट होना चाहिए जितना भी आज मैंने करवाया है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और कैसे टेम्पलेट को एक्सटेंड करते हैं, किस तरीके से बेस टेम्पलेट बनाएंगे, एक्सटेंड कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे जिंदा फॉर्मेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो कल फिर मैं आपको डायरेक्टली जंप करवा दूंगा, या तो डायरेक्टली हम एक काम करेंगे अपना वो बना लेंगे क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर देखूंगा कि अलग से कुछ, क्योंकि वो वैसे रिपीट होनी है सारी चीजें, तो डायरेक्टली देखते हैं जंप कर लेंगे डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो कल देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि बेसिक बेसिक सारी चीजें लगभग आपने सीख ली है। बस एक डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है सिर्फ वो आपको सीखना है, और तो सारी चीजें आपको लगभग आ चुकी हैं। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने डेटाबेस की तो मैं आपको वहां पे करवाऊंगा क्या बोलते हैं लाइव प्रोजेक्ट पे, तो वहां पे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ओके क्लियर है? ओके सर। हाँ चलो बाय बाय गाइस। ओके सर। थैंक यू सर।